जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आपके साथ जब हम बात करते हैं तो हमें भी आशीष मिलती है। मत्ती 5 अध्याय और उसका 7 पद अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। पिछले बार जब हम जिक्र कर रहे थे तो हमने आपको आहवा शब्द के बारे में बताया था, जिसका अर्थ दाम्पत्य प्रेम होता है। आज एक और शब्द जो मैं आपके साथ में बांटना मांगता हूं वो है खेस्ट। ये जो इब्रानी शब्द खेस्ट है, इसे अंग्रेजी में लॉयल्टी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास योग्यता, सम्मान देना। और निष्ठा का अर्थ है भक्त और परमेश्वर आपस में इस तरह से एक हो जाएं कि मालूम ही नहीं पड़े कि कौन भक्त है और कौन परमेश्वर है। निष्ठा शब्द से एक और शब्द निकलता है या संबंधित है, और वो है निष्ठुर, जो बिल्कुल निष्ठा का उल्टा है। निष्ठुर का मतलब होता है सख्त, कड़ा, कठोर। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि ऐसा प्रेम जो अटूट हो और जिसके साथ में संसार का कोई भी समझौता ना हो, ऐसा शब्द खेस्ट कहलाता है, जिसमें विश्वास योग्यता है, परस्पर आपस में एक दूसरे को समझना है, परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ में रहना है, फैसले करना है, उचित अनुचित फैसलों पर बैठ करके बात करनी है कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। ये खेस्ट में बताया गया है। ये बिल्कुल इस फैसले में किसी और की जरूरत नहीं है। यह फैसला केवल परमेश्वर और मनुष्य के बीच में होना चाहिए। हर एक रिश्ता जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो वो पृथ्वी पर निभाया जाता है। पिछले बार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर एक पति होकर के अपने रिश्ते को प्रजा के साथ में, मंडली के साथ में, अपनी कौम के साथ में निभाता है। ये तो केवल एक तरफा है। अब हमें दोनों को देखना है। दोनों को देखने के लिए मैं आपको ले चलना मांगता हूं। भजन 85 है और उसका 10वां पद है, जहां पर बताया गया है, गुण बताए गए हैं, व्यवहार बताया गया है कि कैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ में विश्वास योग्य रह सकते हैं। पढ़िए मेहरबानी से। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। ऐसी दया जिसके साथ में सच्चाई है, विश्वास योग्यता है, वो आपस में मिल गई है। ये मिलन बहुत जरूरी है। अगर ये मिलन नहीं होगा तो करुणा अलग होगी और सच्चाई अलग होगी, जिसका कुछ भी परिणाम निकल नहीं पाएगा। इसके आगे पढ़ें। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। कितनी खूबसूरती के साथ में, सुंदरता के साथ में इसका वर्णन किया गया है कि धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। यह जरूरी है। धर्म और मेल, धार्मिकता और मेल आपस में हो। कई बार धर्म तो होता है, धार्मिकता तो होती है, लेकिन धार्मिकता इतनी कट्टर हो जाती है कि उसमें मेल नहीं होता है, उसमें प्रेम नहीं होता है, उसमें अपनापन नहीं होता है। यह जरूरी है कि धर्म और मेल आपस में चुंबन करें। अलग अलग ईगो कोई परिणाम अच्छा नहीं देता है। इसलिए ईगो खत्म होना चाहिए। कैसे ईगो कैसे खत्म होगा?
इसी जबूर में आगे लिखा हुआ है, सुनिएगा। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुकता है। और स्वर्ग से धर्म झुकता है। सच्चाई उगे और धर्म झुके, तब मेल होता है। देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया ताकि पृथ्वी में उद्धार का बीज बो सके, सच्चाई का बीज बो सके, सच्चाई उग सके। उसे परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया है और उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है। वो हमारा मेल है, वो हमारा मिलाप है। वो हमारे साथ उठा बैठा, खाया पिया, चला फिरा। लोगों ने अनेक तरह की बातें उसके विषय में बोली, लेकिन उसे जो काम करना था, जितना झुकना था हमारे लिए, उतना वो झुका ताकि सच्चाई उग सके। जब आसमान झुक गया है, जब स्वर्ग झुक गया है, तो हमें भी इस मेल के लिए अपने हाथ को बढ़ाने की जरूरत है, अपने आप को बढ़ाने की जरूरत है। मैं बता रहा था आपको, जमीन के रिश्ते स्वर्ग के रिश्तों को दिखाते हैं। हम किस तरह से जमीन पर एक दूसरे के साथ में रहते हैं, यह दिखाएगा कि हम परमेश्वर के साथ में कैसे रह सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मेरा दिल परमेश्वर के साथ में ठीक है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है। आपका दिल परमेश्वर के साथ में ठीक है, लेकिन आपका दिल अपने भाई से तो ठीक नहीं है। आपका दिल अपने पुत्र से ठीक नहीं है। आपका दिल अपनी पत्नी से तो ठीक नहीं है। जब हम जमीन के रिश्तों को निभा नहीं सकते, तो हम स्वर्ग के रिश्तों को कैसे निभाएंगे? आसान क्या है, पृथ्वी पर रिश्ते बनाना या स्वर्ग पर रिश्ते बनाना? पृथ्वी पर हम स्वर्गीय रिश्ते बनाने के लिए अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारा रिश्ता हमारे भाई के साथ में अच्छा होना चाहिए, हमारा रिश्ता हमारे परिवार वालों के साथ में अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले जो परमेश्वर ने रिश्ता बनाया, वो पति पत्नी का रिश्ता था। इस रिश्ते को प्रगाढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। इसमें प्रेम, इसमें दया भरपूर होनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर के वचन में बताया गया है, बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य। बुद्धिमान नेव के साथ में पक्का घर बनाता है, मूर्ख बिना नींव का घर बनाता है। बुद्धिमान का घर बना रहता है और मूर्ख का घर गिर जाता है जब इन पे हवाएं, थपेड़े, लहरें, विपत्तियां आती हैं। तो उसी तरह से मूर्ख स्त्री और बुद्धिमान स्त्री बताई गई है। लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर देती है। भली स्त्री है और बुरी स्त्री भी है। परमेश्वर के बारे में बताया गया है, भजन 34 और उसके 8वें पद में, परख कर देखो कि परमेश्वर भला है। हम परख परख करके, जांच जांच करके देख सकते हैं कि परमेश्वर भला है और वो हमारे लिए बुराई की कल्पनाएं कभी नहीं करता है। लेकिन स्त्री जो एक कलीसिया का स्वरूप है, बहुत जल्दी अपना मूड खराब कर लेती, मुंह फूल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पतियों का मुंह नहीं फूलता है, पतियों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं इस समय उस पत्नी से, उस कलीसिया से जो
केवल अपने स्वार्थ के लिए ही काम करती रहती है और अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर से संबंध तोड़ देती है, परमेश्वर से संबंध हटा लेती है। हमें भली स्त्री की नाई परमेश्वर की प्रजा बन करके काम करना है, बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर की प्रजा बन करके काम करना है। परमेश्वर की प्रजा यानी परमेश्वर हमारा दूल्हा है और उसकी प्रजा उसकी दुल्हन है। हमें केवल अपने अहम के लिए काम नहीं करना है। लिखा है सारा इब्राहिम को प्रभु कहती थी, एक रिस्पेक्ट अपने पति को परमेश्वर के स्थान पे रखती थी और उसका वैसे ही वो आदर किया करती थी। और इसी तरह से अब्राहम भी अपने पत्नी का आदर और सम्मान किया करता था, बड़े प्यार से बड़े मेल मिलाप के साथ में उसके साथ में रहता था। जो भी फैसला करते थे वो आपस में तय करते थे और तब फैसला किया करते थे। माफ कीजिएगा, आज के युग में ये आदर समाप्त हो रहा है। आज के युग में हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि परमेश्वर ने जो अथॉरिटी, जो पति हम पर रखा है वो परमेश्वर की तरफ से है और हमें उसका सम्मान करना है। आज के युग में हम ये भूल गए हैं जो पत्नी है हमारे पास में वो परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, हमें उसको संभाल के रखना है। हमें जोर देना है, हमें देखना है कि हम कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर और उसकी मंडली, मसीह और उसकी कलीसिया का एक स्वरूप है। हम अपने रंग ढंग से, अपने चाल चलन से, अपने उठने बैठने से ये बता रहे हैं कि परमेश्वर कैसा है और उसके लोग कैसे हैं। आपस में समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे से पूछ करके हमें काम करने चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये घर, हमारा घर कलीसिया को दर्शा रहा है। बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं, बहुत से मसले हमारे जीवन में आते हैं। लिखा है प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग करें और प्रार्थना करें। जो बात समझ में नहीं आए उसे हमें प्रार्थना करके सॉल्व करनी चाहिए, बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, लेकिन संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा करके सब कार्यों को करना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आए तो उससे पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा। वचन में लिखा है कि जब तू दाएं और बाएं मुड़ने लगे तो उस आवाज को सुनना जो परमेश्वर की आवाज है, और वो तुझसे कहेगी कि इस मार्ग में तुझे सीधे चलना है। हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री में यह बताया गया है बहुत अच्छी तरह से कि पति का सिर मसीह है, मसीह का सिर परमेश्वर है और पत्नी का सिर जो है वो पति है। फिर आगे बताया गया है कि पत्नी को निर्बल पात्र जान। परमेश्वर को मालूम होता है कि हम मट्टी ही हैं। पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उससे प्रेम कर, उससे आदर कर। मालूम होना चाहिए कि ये निर्बल है, कमजोर है। देखिए, गत्समनी के बाग में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है तो उस समय उसने कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है, देह कमजोर है। उसे आज भी मालूम है कि वो तैयार है, देह कमजोर है।
यानी हम कमजोर हैं। हमें अपने आप को उसके योग्य बनाना है। हमें अपने आप को उसके साथ विश्वास योग्य रखना है। हमें अपने आप को निष्ठा के साथ में उसके साथ में बना के रखना है। निष्ठुरता के साथ में उसके साथ में बना के रखना है। कैसे? मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 8 अध्याय 38 और 39 पद को पढ़ें। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु ना मृत्यु न जीवन ना जीवन न स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत न प्रधानताएं ना प्रधानताएं न वर्तमान ना वर्तमान न भविष्य ना भविष्य न सामर्थ ना सामर्थ न ऊंचाई ना ऊंचाई न गहराई ना गहराई और न कोई और सृष्टि ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। इनमें से कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये मेरा अंगीकार होना चाहिए। जब हमने यीशु मसीह के साथ चलने का वादा किया है, देखिए भाई, आपका नहीं पता, मैं अपना बताता हूं कि जब मेरा विवाह मेरी पत्नी जोसफीन से हुआ तो वायदे कराए गए थे, और उन वायदों में जितना मुझे अब तक याद है वो वायदे थे अमीरी में, गरीबी में, तंगहाली में, पस्तहाली में, बीमारी में, सेहत में। जब तक मृत्यु अलग नहीं करती है मुझे उसके साथ में बना रहना। तो मैंने भी कहा था बना रहूंगा, उसने भी कहा था बनी रहूंगी। ऐसे ही परमेश्वर के साथ में जब आपने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को अपना सर माना है, यीशु को अपना स्वामी माना है, तो आपको ये कहना होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु तू मेरा प्रभु है, मुझे कोई भी इनसे अलग कर नहीं सकता, कोई भी तुझसे मुझे अलग कर नहीं सकता। मैं तेरे साथ में, तेरे प्रेम में हूं। जैसे कि श्रेष्ठ गीत में वो कहती है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं अपने प्रेमी की हूं, वैसे आप कहिए मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं और यीशु मसीह मेरा है। मुझे कोई भी वजूहात, कोई भी सृष्टि, कोई भी परिस्थिति उसके प्रेम से अलग कर नहीं सकती। तो आपको करना क्या है यह मैं आपको बताना मांगता हूं, और वो आपको मिलेगा इब्रानियों 12 अध्याय में। वहां लिखा है, इसलिए हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तुएं हैं, उलझाने वाले पाप हैं, रुकावट को दूर करें, उलझन को दूर करें, ना रुकें और ना उलझें। मैं अपने मसीह का हूं। संसार की चीजें मुझे रोक नहीं सकती, संसार की चीजें मुझे उलझा नहीं सकती, कोई पाप हमें आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। मुझे तो मसीह तक जाना है, मुझे, क्योंकि उसने मुझे पहचाना है इसलिए मैं उसके पास में जाऊंगा। हमको एक साथ रहना है, हमको एक मेल में रहना है, हमको आपस में एक दूसरे के साथ में बने रहना है। इसलिए कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, कोई हमें उलझाए नहीं, क्योंकि मैं अपने मसीह की हूं, मैं अपने मसीह का हूं। अहवा ख्रिस्ट प्रेम में परस्पर बने रहना और विश्वास योग्य बने रहना, दया और दयावंत। धन्य है वे जो दयावंत हैं, जो इस प्रकार से दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, जब तूने हम पर दया की तो तमाम बाधाओं को, तमाम उलझन को किनारे रखा, कोई परवाह नहीं की, और तूने अपने प्रेम की भलाई को इस प्रकार से
प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी तू ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। जब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, हम समाप्त ही होने वाले थे, तूने ठीक समय पर आकर हमारा उद्धार किया। ये हमारी तरफ से नहीं लेकिन तेरी तरफ से है। लेकिन प्रभु, हम तेरे अनुग्रह को चाहते हैं ताकि हम भी जैसे तूने हम पर अपनी करुणा को उंडेला है, हमसे प्यार किया है, प्रभु हम भी विश्वास योग्यता के साथ में, निष्ठा के साथ में तुझसे प्रेम कर सके और संसार की कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ्य हमें तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो हमारे बीमार हैं खुदावंद, जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेजते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भी छू, उनकी जरूरतों को पूरा कर और उन्हें चंगाई दे। और जो इस संसार में अपने आप को बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ देखते हैं और तेरे पास आने की तमन्ना करते हैं, प्रभु उन्हें ग्रहण कर, उन्हें स्वीकार कर, उद्धार का अनुभव और आनंद दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।